नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में आता है उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ। यहाँ कल यानी कि 7 फरवरी 2024 में एक नवजात बच्ची शॉपिंग बैग में बंद वहां पर एक शमशान घाट है उसके पास मिली। कुछ कुत्ते, कुछ बंदर उस बच्ची के ऊपर या कहें कि उस शॉपिंग बैग के ऊपर उछल रहे थे। किसी युवक ने जो वहां से गुजर रहा था, उसने जब जानवरों को इस तरह का एक अनयूजुअल सा व्यवहार करते हुए देखा तो उसे थोड़ी सी शंका हुई। वो वहां पर गया, उन जानवरों को भगाया, उस को खोल के देखा तो उसके अंदर एक नवजात बच्ची थी। वो डर गया। बच्चे के हाथ पैर चल रहे थे, पर इस हालत में एक बच्ची को देखकर उसको घबराहट हुई। उसने तुरंत अपने बड़े भाई और कुछ साथियों को फ़ोन किया। वो लोग घटनास्थल पर पहुँचे और उसके बाद उस बच्ची को वहाँ से निकाला गया। साथ ही साथ पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद क्या हुआ? आइए इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं मेरठ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य पूनम शर्मा जी। पूनम जी, नमस्कार। नमस्कार। पालोना के इस मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, हमारे दर्शक आपसे परिचित है क्योंकि आप पहले भी कुछ एपिसोड्स में यहाँ पर आ चुकी हैं और अपना बहुत वैल्यूएबल इनपुट शेयर कर चुकी हैं। पूनम जी, ये जो घटना है, इसके ऊपर आज मैं कुछ विशेष बात करना चाहती हूँ कि ये जो घटना, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका अपडेट क्या है? मतलब बच्ची की कंडीशन क्या है? कैसी है? कहाँ है वो बच्ची अभी? देखिए, बच्ची की तो डेथ हो चुकी है। जैसे कि आपने भी बताया कि बच्ची जो है वो रैपिंग बैग में थी और मैंने जब आपके द्वारा ही मुझे इसकी सूचना मिली तो फिर मैंने इसके बारे में छानबीन की। मैंने एसएचओ टीपी नगर से भी बात की और जो यहाँ दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, उन्होंने जो न्यूज़ शेयर की थी, मैंने उनसे भी बात की, तो उन्होंने भी जी, मुझे यही बताया कि बच्ची की तो अब मृत्यु हो चुकी है। लेकिन जब मैंने एसएचओ सर से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम जो है हमने अभी तक एफआईआर, क्योंकि मैंने पूछा कि आपने एफआईआर कर दी? कि उन्होंने बोला अभी हमने एफआईआर नहीं की है, अज्ञात के नाम से हमने इसको जो है वो किया है सर और सर अब 72 घंटे तक का टाइम उसमें रखा है। बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको सीएमओ के जो उसमें मेडिकल में डीप फ्रीजर में रखा गया है और जी, उसका डीएनए भी जो है उसकी प्रक्रिया भी वो हो जाए। जब उसका डीएनए का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। जी। और क्योंकि आपने जब मेरे से इस मामले में संज्ञान लिया और बात की, तो मुझे भी ये लगा कि भई पुलिस इस मामले में क्या करती है? जी। तो मैंने जो एसएचओ जितेंद्र जी हैं उनसे बात की, तो मैंने उन्हें ये भी कहा कि भई आपको पूनम जी, मैं ये सबसे जानना पहले चाहूँगी कि ये कौन से थाना क्षेत्र का मामला है और एक्चुअल टीपी नगर मेरठ का जी, ये वो है और मैंने उन्हीं से बात की एसएचओ सर से जी, और उन्होंने मुझे बताया कि भई क्योंकि अखबार में मैंने पढ़ा था कि सीसीटीवी कैमराज़ को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन जब मैंने एसएचओ सर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम क्योंकि वो बच्ची झाड़ियों में मिली थी और मैंने कुछ लोकल जो चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ को भी देखा तो उसमें भी यही साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत सुनसान सा इलाका है और मतलब वो एक तरीके से कोई शायद कोई शमशान घाट टाइप जगह है, तो वहाँ जी, पे दूर-दूर तक कोई आवास नहीं है, घर नहीं है। तो मतलब इसलिए डेज़र्ट वहाँ इलाका है। जी। तो मतलब सीसीटीवीज़ में उनको एज़ सच कुछ ऐसा अभी तक मिला नहीं है। पुलिस की जो छानबीन है वो जारी है। और एक चैनल में मैंने ये भी देखा कि वो जो टीवी चैनल वाले हैं, उन्होंने ये बताया कि कोई लक्ष्य नाम का लड़का था, सबसे पहले उसी ने देखा कि कुछ बंदर भी उस पैकेट के साथ छेड़-छाड़ कर रहे हैं और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। जी, तब उसी ने सब लोगों को बुलाया और फिर पुलिस को सूचित किया गया। लेकिन मुझे ऐसा भी लगा कि शायद वो जो उन्होंने उस बैग को जो छीना-झपटी की, उसके दाँत-वाँत लगे होंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ब्लड भी दिखाई दे रहा था मुझे जब मैंने तो गौर से देखा। तो हो सकता है कि भी बच्ची को क्योंकि
बिल्कुल नवजात बालिका थी, तो जी। उसको इस तरह की इंजरीज़ हुई कि वो उसकी डेथ का कारण बनी होंगी। ये हालाँकि मेरा कयास है, लेकिन डेफ़िनेटली हम लोग ये तो अनुभव कर ही सकते हैं, अज़्यूम कर ही सकते हैं कि भई किस किन कारणों से बच्ची जो है वो इस अवस्था में पहुँच गई। बट सबसे ज़्यादा जो दुःख की बात है वो ये है कि आज भी माता-पिता को या जो मान लीजिए वो अवांछित बालक डिलीवरी भी थी, तो भी लोगों को इतना बार-बार अपडेट करने के बाद भी लोग उसे सेफ सरेंडर नहीं करते हैं और ये उससे सबसे बच्चे बड़ी को बात है। जी। जी, जी। और ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से बच्चा हो भी गया है, तो एट लीस्ट उसको जीने का अधिकार तो है ही। ये किसी को नहीं अधिकार है कि पहले आप इस तरीके से किसी बच्चे को जन्म दें और उसके बाद उसे मरने के लिए छोड़ दें। बेहतर होता कि उस बच्ची का सेफ सरेंडर किया जाता, उसको और भी कुछ नहीं तो आप सीडब्ल्यूसी को ही सरेंडर कर दीजिए। सबसे सीडब्ल्यूसी फिर उस बच्चे जी, जी, तो ये ये है ये कि बात वो तो हम लोग बार-बार कहते हैं कि बच्चों को जो इस हालत में छोड़ रहे हैं, वो जी, आपका कोई भी रीज़न हो सकता है हुँ, छोड़ने वाले परिवार का, वैलिड है या नहीं है, ये हुँ, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी परिवार अपनी खुशी से किसी बच्चे को इस तरह से नहीं छोड़ता है, तो उनके पास नहीं उसके कुछ रीज़न्स ज़रूर होते हैं। तो कोई भी रीज़न है इसके लिए वो अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से संपर्क करके बिल्कुल। बच्चों को सुरक्षित वहाँ सौंप सकता है और लोगों को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ये प्रक्रिया जो है पूरी तरह से गोपनीय होती है। क्योंकि गोपनीय रहती है। ये कई बार मेरी जानकारी में आया है कि लोगों को ये डर होता है कि कहीं उनकी पहचान उजागर नहीं हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए कि भई उन्होंने इस तरह से किसी बच्चे को वहाँ पर सौंपा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। पूनम जी आप क्योंकि अब सीडब्ल्यूसी में हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप सेफ सरेंडर के बारे में लोगों को बताएँ ताकि वो उनको समझ में आए ये चीज़ कि बच्चों को इस तरह से छोड़ के तो वो शिशु हत्या का अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जघन्य अपराध है कि आपने पहले एक जीव को इस दुनिया में लाए और उसके बाद उसको इस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया। बेहतर होता सेफ सरेंडर में यही होता है कि आप या तो सीडब्ल्यूसी के डायरेक्ट बच्चे को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश कर दें और बता दें कि भई मैं इस बच्चे को इस वजह से पालने में असमर्थ हूँ। डेफ़िनिटली जो बिन ब्याही लड़कियाँ माँ बन जाती हैं, तो माता-पिता के लिए समाज में लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो सीडब्ल्यूसी उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है कि आप बच्ची को सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत कर दें और हम उस बच्ची को फिर जो है उसमें बच्चे को एक उन ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न आवास बने हुए हैं, जहाँ की ऐसे बच्चों को रखा जाता है और कारा के थ्रू जो लोग अडॉप्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उन पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को सौंप दिया जाता है। एट लीस्ट उस माता को जिसने उस बच्ची को पैदा किया है या बच्चे को पैदा किया है, वो जी, उसको ये तो है कि उसके दिमाग में ये तो रहेगा कि मेरा बच्चा कहीं न कहीं सुरक्षित है। इस तरीके से बच्चे को मरने के लिए छोड़ देना तो कितना अमानवीय है जी। और पूनम जगह-जगह जी। आप कुछ कह रही थी, आप बात हाँ, कीजिए। मैं ये कह रही थी कि हॉस्पिटल्स में भी पालने लगे हुए होते हैं और जो इस तरह के बाल गृह होते हैं, बच्चों के लिए शिशु गृह होते हैं, उनके बाहर भी पालना लगा हुआ होता है। कुछ एनजीओज़ भी पालना लगाते हैं और कुछ भी नहीं है तो आप जिस हॉस्पिटल में आपने डिलीवरी कराई है, उसी डॉक्टर को बोल दें कि भई हम इस बच्चे को जो है रखने में असमर्थ हैं। तो एट जी, लीस्ट वो समझदारी का परिचय देते हुए चाहे पुलिस को इन्फॉर्म करें और बता दें अपनी मजबूरी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ईमानदारी से अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे तो कोई आपको सहयोग नहीं करेगा। ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई जी, आपको सहयोग नहीं करेगा। तो बेहतर है कि बच्चों को जीने दिया जाए। ऐसे इतने सारे माँ-बाप हैं ए माँ पे हस्बैंड वाइफ हैं जिनको संतान नहीं है और वो संतान गोद लेना चाहते हैं। तो एट लीस्ट इंसानियत के नाते इतना फ़र्ज़ हर माता-पिता का है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से मरने के लिए कहीं ना छोड़ें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है और मैं आपसे इसमें ये जानना चाहूँगी कि जैसे ये बच्ची मिली और पुलिस को भी इसकी सूचना मिली थी, पुलिस भी पहुँची थी घटनास्थल पर। जी। उन्होंने सीडब्ल्यूसी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो आपने क्या इस बारे में वहाँ थाना प्रभारी से पूछा कि भई पुलिस ने सीडब्ल्यूसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया इस घटना के बारे में?
मैंने जब एसएचओ सर से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैडम मैं तो जो है एक एविडेंस के लिए गया हुआ था और जो है मुझे इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब ये है कि ये सब चीज़ें संवेदनहीनता को ही ज़ाहिर करती हैं। जब तक हम इस मामले में थोड़ा-सा सेंसिटिव नहीं होंगे, ये पुलिस या सीडब्ल्यूसी या किसी एक के लिए ही नहीं, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर उसको ऐसा पता चलता है, तो वो थोड़ा-सा बिना डरे, बिना झिझके, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि पुलिस हमें पकड़ लेगी या सीडब्ल्यूसी को हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू, तब तो आपको सारे कानून, सारे हक, सारे अपने प्रिविलेजेस याद आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एनी अदर पर्सन, हम सोचते हैं अरे हमें क्या लेना? तो ये जो एक पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति है, ये सरकारी विभागों में ज़्यादा देखी जाती है कि गेंद इस पाले से उस पाले में, उस पाले से उस पाले में फेंकना जो है, जी, लोगों को लेकिन लगता है कि एक बहुत मुझे ईज़ी लगता है एस्केप है। जी, पूनम जी, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी भी है। जैसे अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो जी, एक जो जीवित बच्चा मिलता है, उसकी जानकारी सीडब्ल्यूसी को देना है, इसकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, पुलिस ऑफिसर्स को भी जेजे एक्ट में पढ़ाया जाता है। जी। लेकिन अगर बच्चा डेड मिल रहा है या उसकी डेड बॉडी मिल रही है, या हुँ, मान लीजिए कि बच्चा जीवित मिला, अगर हम मेरठ वाले केस में ही बात करें उसी के संदर्भ में, तो बच्चा जी, जीवित मिला लेकिन इलाज के क्रम में बच्चे की मौत हो गई। तो मौत हो गई। वैसी स्थिति में सीडब्ल्यूसी को सूचना देना है, ये मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स को भी ये कभी बताया नहीं जाता है और यही वजह है कि वो सीडब्ल्यूसी को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कई सीडब्ल्यूसीज़ मेंबर्स से भी जैसे मेरी बात होती है, तो जी, कभी किसी डेड बॉडी बच्चे की जो मिल रही है, उसका संज्ञान लेते मैंने आज तक कभी किसी सीडब्ल्यूसी को नहीं देखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जेजे एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि हमें उस बच्चे के लिए कुछ करना है या उसकी उसके लिए कोई संज्ञान लेना है। तो ये आज जी, 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 आज इसी बात का जवाब दे रही हूँ। आज मैंने एसएचओ सर को यही बोला कि देखिए सर, मुझे आपसे एक पर्सनली रिक्वेस्ट करनी है कि वैसे तो ये बहुत दुखद है और भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन क्योंकि ये समाज है और ऐसी घटनाएँ बार-बार होती रही हैं और होती रहेंगी, तो आप ये एक मेक इट अ पॉइंट कि आप हमेशा सीडब्ल्यूसी को सूचित ज़रूर करें। क्योंकि जी, अ, ये हमारे लिए भी बड़ा हैरानी वाली बात थी कि मुझे इस घटना की सूचना आपके द्वारा मिली। तो मैंने बल्कि आपको मैसेज में भी यही कहा कि भई जिसने भी आपको मेरठ से झारखंड खबर भेजी है, तो ये है कि मतलब अगर मेरठ में हमें इन टाइम ये खबर मिल गई होती तो शायद हम एक्टिव हो गए होते कि भई निश्चित। ये यहाँ पे इस तरीके से बच्चा मिला है और हम जी, स्थानीय लेवल पे, है ना? इस पे डीएम सर से या एसएसपी सर से बात करते कि भी इस तरीके से बच्ची मिली है और सीएमओ सर से बात करके हम इस मामले में कुछ करते। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला क्योंकि जो है ये इसमें हम सूचना ही नहीं अ, मिली आपको पुलिस ने इसकी। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि जिस समय बच्ची पुलिस को मिली उस समय बच्ची जीवित थी, जी, है जी, ना? तो जी। अगर वो हमें इन्फॉर्म करते तो हम एक्शन में आते। हम एक्शन में निश्चित। आते तो संभवतः बच्ची बच जाती, हाँ, बिल्कुल उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता। जी, आप एकदम सही कह रही हैं। आप ने जब ये वाली बात उठाई है कि सूचना जिन्होंने दी, तो मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगी कि इस मेरठ की इस घटना की सूचना पालोना से रायसेन की एक्स सीडब्ल्यूसी मेंबर सुनीता आर्य जी ने शेयर की थी और हम इसके लिए उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये जो जघन्य अपराध हो रहा है नवजात शिशुओं के खिलाफ, इसका पहला कदम, इसको रोकने की तरफ पहला कदम यही है कि सही मंच पर उसकी रिपोर्टिंग की जाए। पालोना बिल्कुल। वो अभियान है जो देश भर से हुँ, इन घटनाओं की न सिर्फ जानकारी एकत्रित करता है, बल्कि इसे जी, रोकने के विकृत संकल्प है। वो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के कार्यक्रम चलाता है। इसके साथ-साथ कंसर्न सीडब्ल्यूसीज़ को भी कोशिश करता है कि समय रहते इन्फॉर्मेशन ये दे दी जाए। शायद ये पहला मामला है जब थोड़ा-सा मेरे से भी लेट हो गया आपको सूचना देने में। अदरवाइज़ जब इससे पहले वाली जो घटना हुई थी, जैसे ही सूचना मेरे पास आई थी, हाँ, तो आपने आपको मुझे कॉल किया था। जी, जी, जी। और इसकी हुँ, मुझे वजह ये थी कि 3 दिन से क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हुँ, इन्फॉर्मेशन आई और मैंने ग्रुप जी, में तो उस समय में उसको शेयर कर दिया हाँ, और ये हाँ, सोचा कि
सभी हाँ। को मिल जाएगी वो सूचना, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं हाँ, पाया। मैंने नहीं देखा उसको। जी, और ये हुआ कि आप देखिए कि जो बच्चे इस तरीके से मिलते हैं, अब वो बच्ची आपने जिसके बारे में मुझे बताया था, वो भी इल्लीगल तरीके से पुलिस ने उसको किसी को गोद दे दिया था, किसी को जबकि दे पुलिस को दिया। ये अधिकार जी, ही नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से कोई बच्चा गोद दे दे। तब फिर बिल्कुल, हमने संबंधित थाने को कॉल करके कहा कि भई आप बच्ची को प्रस्तुत कीजिए। तो जी, ये है कि अम, हम लीगली जो है जभी एक्टिव हो सकते हैं, जबकि हमारे पास सही सूचना सही समय पे आ सही जाए। समय पे। तो जी, पूनम जी। जी, आपको भी लगभग 3 साल होने जा रहे हैं अब सीडब्ल्यूसी में रहते हुए। जी, मैं जी, जी। आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इन 3 सालों के दौरान कभी भी शिशु हत्या या ये जो इस तरह से उनका असुरक्षित या कई बार सुरक्षित जगहों पर भी परित्याग किया जा रहा है, उनको अबैंडन किया जा रहा है, इस पर कभी कोई ट्रेनिंग आप लोगों की करवाई गई हो या कभी कोई एसओपी शेयर किया गया हो कि कभी कोई बच्चा इस तरह से मिलता है तो क्या सिस्टमैटिक ऑपरेटिव जो भी नहीं, 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 प्रोसीजर ऐसी हमारी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई। ये तो हम पर्सनल लेवल पे ही, क्योंकि हमें थोड़ी-सी जागरूकता रहती है, तो और उसमें भी विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि मैं इस मामले में थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ और कभी-कभी मुझे बड़े सारे विरोधों का भी सामना करना पड़ता है। डेफ़िनेटली लोग कहते हैं मुझे, आप यू क्यों इतना एक्साइटेड हो जाती हैं? बट देखिए, जब हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बात एक्साइटमेंट की नहीं है। ये बात बिल्कुल, संवेदनाओं की है, अपनी ज़िम्मेवारी को समझने की है। तो जी, मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमारे पास सरकार की तरफ से एक अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी का पालन करते हुए, उसको समझते हुए हमें बच्चों के लिए हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि कोई हमें आके नॉक-नॉक करे, उसमें तो ये है कि अगर हमें पता चला, तो हमें तुरंत अपने लेवल पे आगे बढ़ना चाहिए, और मैं ऐसा करती भी हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे को रखने के लिए जो है प्रभारी ने मना कर दिया। बोले जी, कि भई ये बच्चा तो मानसिक मंदित है। मैंने कहा, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि बच्चा मानसिक मंदित है? क्या आपने जी, उस बच्चे का टेस्ट करा लिया है? आईक्यू टेस्ट करा लिया है? कि जी, जी, लगता है, मैंने कहा लग ही तो रहा है ना। और उन्होंने बच्चे को रखने से मना कर दिया। रात के 7:30 बज गए। अब मुझे ये दिक्कत कि मैं इस बच्चे को लेके करूँ क्या? फिर जी, मैं डायरेक्ट उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा के डीएम सर के घर पहुँच गई। मैंने कहा, सर आप मेरी गाड़ी में बच्चा बैठा है, आप आइए देखिए कि ये बच्चा मानसिक मंदिर है कि नहीं है, और इस बच्चे को आश्रय तो मिलना ही चाहिए अगर ये सड़क पे घूम रहा है तो। तो जी, होता जी, क्या है कि आपको कभी-कभी अपने अधिकारों के प्रयोग को करना आना चाहिए। ये नहीं है कि हम जी, ये सोच लें कि अगर हमारे रास्ते में कोई परेशानी पैदा कर रहा है या बाधा खड़ी कर रहा है, या तो हम भी सोचें ये ही नहीं सपोर्ट कर रहे तो हम क्यों करें? नहीं। हमारे पास सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, और वो इसीलिए दिए हैं कि हम उनका प्रयोग करें और बच्चों की मदद करें। तो पूनम जी, मुझे तो लेकिन ऐसा कभी लगता क्या आपको ऐसा लगा कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जैसे कि और तमाम मुद्दों है पर ट्रेनिंग बिल्कुल। करवाती है सरकार? हाँ, आज का जो ये केस रहा, इसमें तो मुझे वैसे तो क्या है, क्योंकि पॉक्सो के केसेज़ जो हैं वो करती हूँ, तो मैं बहुत मतलब कुदरती ही कुछ ऐसा है कि मुझे रहता है कि भई अगर कोई पॉइंट मेरे दिमाग में है, तो मैं उसे डायरी में नोट करके ले जाती हूँ, और जब हमारी मंथली मीटिंग होती है एसएसपी क्राइम के साथ, तो मैं उन चीज़ों को, क्योंकि पुलिस के सभी थानों के सभी अधिकारी वहाँ आते हैं, तो मैं हमेशा उनको इन चीज़ों से अवगत कराती हूँ कि भई देखिए, आपके पार्ट पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उसको समझते भी हैं। लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम आती है, वो ये आती है कि आज जिन अधिकारियों को अपडेट किया गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब पता चला अगली बार कोई दूसरा आ गया। फिर वो कहते हैं, जी मैडम हमें तो पता ही नहीं था। पहले तो मुझे ये लगता है, जब मेरठ में हो रही है तो इसका मतलब है कि हर जिले में ट्रेनिंग होती होगी। तो जी, लोग ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन कुछ तो वाक़ई में नए-नए जो भर्ती होती है, उनको तो इतना हम मान सकते हैं एक बार, लेकिन कि भई उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जब एक बार आपने एक केस को हैंडल कर लिया, तो इट मीन्स कि आपको सभी केसेज़ में एट लीस्ट राइट। उतना तो अवेयर होना ही चाहिए, है ना? जी, जी, और बिल्कुल। कुछ चीज़ें तो बड़ी कॉमन सेंस की होती हैं। बच्चों के मामले में संवेदनशीलता है, तो इसमें तो हम अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखते हैं। तो दूसरा बच्चा बिल्कुल, अगर हमें कहीं सड़क पे मिला है या बाल श्रम कर रहा है, या हमें विजिलेंट रहना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँ, दिवाली मेले में क्या हुआ कि एक लड़की मुझे सड़क में, होगी कोई 7-8 साल की, ऐसे दिखा अकेली जा रही है। तो मैं भी मेले में घूम रही थी, मैंने उस बच्ची को तुरंत हाथ पकड़ लिया। मुझे लग गया ये बच्ची मिसिंग हो गई है। मैंने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कि मम्मी खो गई।
मैंने कहा मम्मी नहीं खो गए, तुम खो गए। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा फिर बच्ची में दोबारा ना निकल जाए। तो हुँ, अब डर क्या लगता है, लोग ये ना सोचे मैंने ही किसी का बच्चा चुरा लिया। भीड़ में जी, पता चला हमारे ही पड़ गए डंडे, भीड़ हमें ही सोचने लगी हमने बच्चा चुरा लिया। लकीली वहां से सामने से एक फैंटम आ रही थी, तो मैंने जोर से हाथ देके रोका उनको, खैर वो रुक गए। मैंने उन्हें बोला ये बच्ची ऐसे ऐसे हो रही है और मिसिंग है। उन्होंने बोला मैडम आप नौचंदी थाने चली जाइए। मैंने कहा मैं सीडब्ल्यूसी मैम बोल रहा हूँ, आप मुझे मत बताओ कि मुझे हुँ, कहाँ जाना है। आप फैंटम में हैं और मैं आपको बच्ची सौंप रही हूँ। लेकिन मुझे फिर मैंने नाम भी पूछ लिया, लेकिन फिर मुझे लगा ऐसा ना हो ये लापरवाही कर जाए, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। हुँ, खैर मैं हुँ, आगे गई तो देखा मैंने 2 महिला पुलिसकर्मी, वो दोनों मुझे जानती थी। उन्होंने मुझे बोला मैडम आप कैसे? मैंने कहा ये बच्ची तुम्हारे पास, कि हाँ मैडम वो पुलिस वाले दे के गए। खैर मैंने फिर उस बच्ची का फोटो खींचा और मैंने नौचंदी थाना के एसएचओ को वो फोटो भेजा। मैंने कहा ये बच्ची ऐसे-ऐसे यहाँ मुझे मिली है और मैंने इनको ये सौंपी थी, लेकिन ये इस बच्ची को छोड़ के चले गए हैं इन हुँ, महिला पुलिसकर्मियों के पास, तो आप प्लीज देखिए। फिर मैंने जो लोकल चैनल था उनके ओनर को फोन किया, मैंने कहा ये फोटो मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसे उस पे डालिए अपने की भी हुँ। किसी की बच्ची को हुई हो। लेकिन इतने पेन्स लेना हर कोई नहीं एक्चुअली इस मामले एक्चुअली मैं यही बात में। कहना चाह रही थी कि आपने जितना एफर्ट किया, हर व्यक्ति उतना एफर्ट नहीं करता है। हाँ, उसको लगता है हाँ, कि हमें क्या मतलब है, हम घूमने आए हैं, आज हम ड्यूटी पे नहीं है या हाँ, हमारे हुँ, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए हैं, तो अब हमें बिल्कुल, ज़रूरत नहीं है अभी सब में उतना इंटरवेन करने की। ये बिल्कुल, वही बात बिल्कुल। संवेदनशीलता हुँ, पर आ जाती है और ये हाँ, बहुत हुँ, ज़रूरी है, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, जो तो आपकी पुलिस पतों को से निकल कर आज आए। जी, आज की इस घटना से मैंने ये सीखा कि आइंदा जब मैं पुलिस लाइन में ट्रेनिंग के लिए जाऊँगी, क्योंकि मैं भी 2-3 बार हापुड़ में भी मैं पुलिस को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, मेरठ में भी दे चुकी हूँ। तो मुझे अब ये लगा कि ये वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे पुलिस को अवगत कराना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा। जी, बहुत ज़रूरी है और मैं हुँ, आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वहाँ जो भी थाना प्रभारी हैं, उनको ये ज़रूर कहें कि इस मामले को अब आईपीसी 315 और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 में ज़रूर दर्ज करें, क्योंकि ये पूरी तरह से शिशु हत्या का मामला बन गया है। बिल्कुल। ज़रा सी भी लापरवाही वो ना करें। उत्तर प्रदेश में क्योंकि इन बच्चों के मामलों में केसेज़ दर्ज नहीं होते हैं, इसलिए मेरठ सीडब्ल्यूसी से मेरी ये विशेष तौर पर अपील भी है कि वो इसमें व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखते हुए इसमें केस दर्ज करवाएँ और अगर कुछ जी, जी। अपडेट होता है, तो वो पालोना को भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक सकारात्मक बदलाव होगा सका अगर मेरठ पुलिस इसमें केस दर्ज करती है तो। जी, जी। उनसे इस मामले में फिर से बात करूँगी और जो भी मुझे अपडेट मिलता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद पूनम जी, ये सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। फिर किसी घटना पर मैं तो चाहूँगी कि कभी इस तरह की घटनाओं पर कम से कम हमें आपसे बात ना करनी हो, बल्कि आपके हाँ, अनुभव के बारे में जानने के लिए हम ज़रूर बात करें। जी, जी, लेकिन जी, फिर ज़रूर। हम हाँ, इससे जी, नमस्कार। ठीक है। बस नमस्कार।